Hey guys, welcome back to my channel. This is Sumit Mahatia, CA फाइनल स्टूडेंट एंड यूट्यूबर. आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड. तो यार आज मैं लेके आया हूँ फाउंडेशन की 10 डे स्ट्रेटजी. लास्ट 10 डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बिकॉज यार मेरे फाउंडेशन में आए थे 232 और कैसे मैंने ट्रम्प कार्ड अपना खेला था और कैसे मैंने इस स्ट्रेटेजिकली एग्जाम को दिया था और कैसे मैंने लास्ट के 10 डे में प्रिपरेशन की थी, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं. तो यार पहले बात कर लेते हैं अकाउंट्स की. अकाउंट्स यार मेरा सबसे ज़्यादा बढ़िया ट्रम्प कार्ड था जिसमें मैंने स्कोर किया था 75. सब लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर होता है. यार इकोनॉमिक्स में होता है बट अकाउंट्स में उससे ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो, बिकॉज यार अकाउंट्स एक ऐसा चीज़ है जो आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होता है और अकाउंट्स में आप स्कोर करते हो. 80 अबव जाता है मार्क्स. यार मेरे आए थे 75 अबव. तो यार क्या करना होता है बेसिकली अकाउंट्स में, आपको जो लास्ट के 10 डेज है उसमें आपको PYQ सॉल्व करने हैं, MTP सॉल्व करने हैं. रिसेंटली जो आपको MTP रिलीज हुए उसको जितनी बार 2 बार कम से कम सॉल्व करो सुबह शाम, एंड PYQ और डेली सॉल्व करो और खुद रिव्यू करो, खुद चेक करो कैसा है, कैसा चल रहा है, कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो. और यार जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी अपने स्टडी मैट में टिक करे होंगे, जो आपको ट्रिकी लगे होंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन में आपने स्टार मार्क किया होगा, उसको सॉल्व करो कि उसमें क्या ट्रिक पॉइंट है और कैसे आप सॉल्व कर सकते हो. क्योंकि यार कभी कभार ICAI क्या करता है कि आपको 2 क्वेश्चन जो हार्ड वाले होते हैं उसको मिक्स कर देता है, तो उसमें आपको थोड़े कंफ्यूज होते हैं. उसके तो ट्रिकी पॉइंट होता है वो मिक्स कर देता है, तो आपको उसको संभालना है कि कैसे करना है आपको. तो आपको उसको जितना प्रैक्टिस करोगे अकाउंट्स में उतनी अच्छी पकड़ आएगी और अकाउंट्स में आप 70 अबव स्कोर कर सकते हो. और फिर यार अब बात करते हैं बिजनेस लॉ. बिजनेस लॉ यार काफ़ी बच्चे डरते हैं, लेकिन यार उससे पहले हम बात कर लेते हैं यार बहुत ही बेहतरीन चीज़ की. स्टडी बडी क्लब यार बहुत ही बढ़िया चीज़ लेके आया. वो लोग कम से कम रेट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देते हैं. यार पास कोर्स अटेम्प्ट और CA इंटरमीडिएट में इतना बढ़िया रिव्यू आया है, काफ़ी बच्चे खुश हो गए क्योंकि 70 to 80 मार्क्स का उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट से दिखता है. तो आप फाउंडेशन वालों के लिए भी यार बहुत ही बढ़िया चीज़ है, वो भी बहुत ही कम रेट में आप लोगों को उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जिसमें 70 to 80 मार्क्स दिखेगा. साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ वगैरह बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ आपको देने को मिलेगी. जितना एग्जाम दे सकते हो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो यार, उसमें बहुत ही बढ़िया चीज़ है. उसमें भी अगर आप मेरा कोड सुमित वो इस्तेमाल करोगे, आपको यार इमीडिएटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और जल्दी जाओ और एग्जाम प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जाओ. यार अब बात कर लेते हैं यार बिजनेस लॉ. बिजनेस लॉ यार एक ऐसा चीज़ है जिसको हमने कभी नहीं पढ़ा होता. बिजनेस लॉ लास्ट के 10 दिन में क्या करना है, बिजनेस लॉ में यार प्रैक्टिस उसमें ज़्यादा नहीं नीड होती, उसमें होती है मल्टीपल रिवीजन. आप मल्टीपल रिवीजन जितनी करोगे सुबह शाम, और बिजनेस लॉ को पढ़ने का टाइम बता देता हूँ, रात को सोने से पहले और सुबह जल्दी उठ के ये बिजनेस लॉ पढ़ लो. बिजनेस लॉ को जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, बस रीडिंग करो. रीडिंग करके तुम्हें याद रहेगा, तुम रिटेन कर पाओगे. हमारा ब्रेन इतना है कि हम रिटेन कर लेते हैं. बिजनेस लॉ में बस इतना ही है कि आपको बस रीडिंग करनी है और रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन देना है. और जो बाकी जो BCR वाला पार्ट है, जैसे इंग्लिश, जिसको हम इंग्लिश भी कह सकते हैं, उसमें क्या होता है ना, वो लास्ट के कुछ टाइम पे आप कर लेते हो क्योंकि उसमें कुछ अलग अलग नोट मेकिंग वगैरह आ जाती है. तो आप प्रैक्टिस करोगे वो थोड़ा बहुत उसमें हो जाता है. उसमें उतनी डरने की बात नहीं क्योंकि हम वो बचपन से वो करते आ रहे हैं. देन यार बात होती है सबसे ज़्यादा खतरनाक जो फाउंडेशन में होता है, मैथ. बिकॉज मैथ एक ऐसा चीज़ होता है जिससे बहुत बच्चे डरते हैं. मैथ में आपको क्या करना चाहिए, मैथ में आपको यार सिंपली सिर्फ प्रैक्टिस करो. जितने मॉड्यूल का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो. और मैथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम नीड होती है क्योंकि ज़्यादा टाइम मांगता है मैथ. जितने मॉड्यूल का क्वेश्चन उसको सॉल्व करो, उसको पढ़ो क्या है उसमें. और MTP और PYQ, आपको PYQ मिल जाते हैं गूगल, उसमें थोड़ा ढूंढोगे तो PYQ मिल जाते हैं. मैंने भी ढूंढा था, मिल गया था. लेकिन MTP सॉल्व करो क्योंकि MTP में क्या होता है, सब लाइन वाइज होता है कि पहले मैथ देन स्टैट फिर लॉजिक. लेकिन एग्जाम में क्या होता है, सब मिक्सअप आता है. तो आपको इस चीज़ में ध्यान देना है. तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो मैथ को उतना करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम में सही काम आएगा. क्योंकि मॉड्यूल के क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं और मॉड्यूल कर जाओगे तो इनफ होता है. मॉड्यूल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिखते हैं एग्जाम में. मैंने खुद मॉड्यूल से मतलब एक्सपीरियंस किया है कि मॉड्यूल के क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं टोटली. देन लास्ट आता है जो सबसे ईजी होता है, वो आपका ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है. बिकॉज जो लॉ होता है वो हमने नहीं पढ़ा होता कहीं, और जो हमारा मैथ होता है, मैथ किसी ने पढ़ा होता है नहीं पढ़ा होता. जैसे मैं नॉन मैथ बैकग्राउंड से था, सॉरी, तो मैंने भी मैथ नहीं पढ़ा था, इसलिए मैथ में मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए था. उसके बाद था कि इकोनॉमिक्स BC के, उसमें आपको क्या करना है ना, उसमें यार सिर्फ MTP सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करो, आपका इकोनॉमिक्स 60 अबव ले आएगा. और इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स आपका एग्रीगेट बना देगा. तो उसमें आपको अपना पूरा ध्यान देना है, उसमें आपको 100% देना है क्योंकि एग्रीगेट बनाने के लिए 2 सब्जेक्ट है. और आपको बस लॉ और मैथ में सिर्फ पास होना है. उससे क्या होगा कि आप CA फाउंडेशन क्लियर कर जाओगे. तो यार यही मेरी स्ट्रेटेजी रही थी लास्ट 10 डेज में. और कैसे आपको
प्रैक्टिस करना है वो आपको देखना पड़ेगा कि यार आपको मल्टीपल रिवीजन देना पड़ेगा लॉ में, और मल्टीपल रिवीजन देना पड़ेगा आपको बीसीके में भी, इकोनॉमिक्स में भी, बिकॉज इकोनॉमिक्स रिवीजन मांगता है और लॉ भी रिवीजन मांगता है। लेकिन प्रैक्टिस आपको मैथ और अकाउंट्स में दोनों में करनी है। तो यार वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करो, और यार मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।